नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में गरीबों को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 से अधिक, 13,500 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। ऊर्जा मंत्री ने शहरों में 100% मीटर लगाने के निर्देश दिए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है। लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों को मुफ्त राशन बांटा गया है। अगले 3 महीनों तक गरीबों को मुफ्त राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कल आगरमालवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को बड़ी संख्या में प्रदेश लाया गया है और उनके खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई है। प्रवासी मजदूरों को अब प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी कर देश में प्रथम स्थान पाया है। गरीबों की मदद करने वाली संबल योजना भी फिर से शुरू की गई है। 15 लाख किसानों को 22 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि भी वितरित की गई है। वहीं छोटे व्यवसायियों की आजीविका के लिए 10,000 रुपए की राशि भी इन्हें बिना ब्याज दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फिर से सत्ता में आने के बाद सरकार गरीबों के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 से अधिक हो गई है। वहीं करीब 13,500 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 103, इंदौर में 93, मुरैना में 98 और ग्वालियर में सर्वाधिक 190 मामले सामने आए हैं। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। फल, सब्जी, किराना इत्यादि के खोलने के संबंध में जो है पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको किस पैटर्न पे खोला जाएगा और सब्जी किन किन स्थानों पर मिलेगी, फल किन किन स्थानों पर मिलेगा, होम डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग घर पे रहें और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद करें। जबलपुर में 27 नए पॉजिटिव मिलने के साथ जिले में कोरोना के मामले 634 हो गए हैं। इनमें 424 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं उज्जैन में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां अब तक 325 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मंदसौर जिले में एक ही दिन में 33 नए पॉजिटिव मिले हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने हमारे संवाददाता को बताया है कि किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे कर रहे हैं और 500 के आसपास हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से 2 से 2.5% के आसपास हमारी पॉजिटिविटी आ रही है। ये जितने भी सैंपल आए हैं ये सभी फर्स्ट कॉन्टैक्ट हैं जो ऑलरेडी हमारे जीएनएमटीसी में उपस्थित हैं। इसके अलावा निवाड़ी में 2, दतिया में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रतलाम में भी 6 पॉजिटिव मिले हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के बारे में 6 राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा बैठक की। इस अभियान की शुरुआत पिछले महीने की 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसे मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में संचालित किया जा रहा है। यह अभियान 125 दिन तक जारी रहेगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थानों के पास ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए न सिर्फ घरों को लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना के मद्देनजर अस्पतालों में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के बाद बैठक में कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही राज्य के 17 जिला अस्पतालों में 1 महीने के भीतर 10 बिस्तरों का आईसीयू तैयार करने और 31 अगस्त तक 12,000 बिस्तरों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने का काम भी पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित हो कि कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जाए ताकि संक्रमित लोगों के उपचार में आसानी हो। आपका स्वागत है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहरों में 100% बिजली मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रति माह मीटर रीडिंग करने और आंकलन के आधार पर बिल जारी न करने को भी कहा है। श्री तोमर ने ट्रांसफार्मर और मीटर के बेहतर प्रबंधन करने के साथ ही बिजली की चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं काम में लापरवाही करने वाले दंडित होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। वेबसाइट cbsc.results.nic.in या results.nic.in पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 पर जरूरी विवरण के साथ एसएमएस भेजकर भी नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य सरकार के अधिकांश मंत्रियों ने विभाग वितरण के साथ ही अपना कामकाज संभाल लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह, राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारी मंत्री अरविंद भदौरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री इंदल सिंह कंसाना और इसी विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के अलावा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी कल अपना कार्यभार संभाल लिया। इन मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के वनग्रामों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। उन्होंने कल भोपाल में अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा कि वन्य प्राणी और वनवासियों को सुरक्षित रखने के लिए नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जाएगी और वनवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। वन मंत्री ने नेशनल पार्क में बसे वनवासियों का अन्य ग्रामों में पुनर्वास करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए और कहा कि विस्थापित होने वाले लोगों को रोजगार के साथ ही बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में मास्क न पहनने पर करीब 400 लोगों पर 45,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 6 दुकानदारों से 9,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति अवकाश न लेने के निर्देश दिए हैं। और रतलाम में विधायक केतन कश्यप ने अधिकारियों को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार।